हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज आप सबका प्रश्नावली 3.3 ख़त्म होने वाला है। जैसा कि कल वाले वीडियो में हमने पूरा सवाल को नहीं बना पाए थे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। आज मैं सवाल नंबर 3 का जो 2 सवाल बाकी उन सवालों को मैं आपको कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि सही से बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 का जो 5वां सवाल है उस सवाल को देखेंगे। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाए, 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। आपको पता होगा भिन्न क्या होता है। अंश बट्टा हर को हम क्या बोलते हैं, भिन्न। तो इसमें अंश और हर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर को हम मान लेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को। है ना, माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे हम, x, तथा हर बराबर हम क्या मान लेंगे, y। इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बट्टे हर। मतलब भिन्न हमको क्या प्राप्त हो गया, x/y। अब हम प्रश्न में जाएंगे, लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ेंगे यदि हम तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 के बराबर हो जाता है। मतलब हमारा भिन्न x/y, ये हो जाएगा x + 2/y + 2 और ये कितना के बराबर हो जाता है, 9/11 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 में x से गुना हो जाएगा 11x + 11 दूना 22 बराबर ये हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूनी 18 या 11x - 9y बराबर हो जाएगा 18 - 22 या 11x - 9y बराबर 18 में से 22 गया तो -4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गया 11x - 9y बराबर कितना, -4। फिर दूसरी स्थिति क्या है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें हम, कितना, 3 यदि हम जोड़ेंगे तो हमें 5/6 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः क्या हो जाएगा, x में अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है तो ये हो जाता है 5/6। मैं इधर आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 6 से x + 3 में गुना तो ये हो जाएगा 6x + 18 बराबर ये हो जाएगा 5y + 15 या 6x, ये 5y को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा -5y बराबर ये हो जाएगा 15 - 18 या 6x - 5y बराबर कितना, -3। ये हो गया आपको समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है और जो x और y का मान निकल जाएगा उसी को हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख देंगे। वही हमारा भिन्न ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 या 2 से हम क्या करें, x या y का मान फाइंड कर ले पहले। तो हम समीकरण नंबर 1 से ही ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा 6x बराबर -3 + 5y। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 5y या बट्टे कितना, 6। अब हम क्या करेंगे, इस मान को समीकरण नंबर 1 में इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -3 + 5y बट्टे 6 प्रति स्थापित करने पर क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 है आपका
11x माइनस 9y बराबर -4, या 11 इंटू एक्स का मान ये है -3 प्लस 5y, अब बट्टे क्या हो जाएगा 6 माइनस 9y बराबर कितना है -4, या इसमें गुना हो जाएगा, कितना होगा 11 में -3 से गुना तो -33, अब प्लस 11 पचे 55y, अब बट्टे कितना 6 माइनस कितना 9y बराबर -4। ये देखिए 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, या अब इस दोनों का लसा निकलेगा तो 6, ये हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 1 में 6 में 1 से भाग करेंगे 6 मरतबा लगेगा, और 6 में 9 से गुना 6 नमा 54y बराबर कितना -4, या तो इस सवाल को मैं अब इधर का मिटा के इधर बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले इसको नोट करना, फिर इसको, और फिर मैं इधर जो बना रहा हूँ इसको नोट करना। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा के इधर के सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो अब हम देखते हैं -33 प्लस 55y -54y बट्टे 6 बराबर कितना -4। 4 के नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्लस 55y -54y, एक प्लस में एक माइनस में, आपको पता होगा रूल, जब कोई संख्या एक प्लस में और एक माइनस में हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा देते हैं। तो 55 में से 54 जाएगा तो 1 है ना, अलजेब्रा में 1 को नहीं लिखा जाता है ना, और क्या हो जाएगा -33 बट्टे कितना है 6 बराबर -4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y -33 बराबर कितना -24, इसीलिए y बराबर क्या होगा -24 प्लस 33 बराबर, अब ये क्या होगा एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, मतलब y का मान हमें कितना निकल गया 9। अब देख सकते हैं आप x का मान आपको क्या निकला था -3 प्लस 5y बट्टे 6, तो लिखेंगे चूँकि x बराबर -3 प्लस 5y बट्टे 6, या -3 प्लस 5 गुने 9 बट्टे 6, या क्या हो जाएगा -3 और प्लस 9 पचे 45 बट्टे 6, या 45 प्लस 45 -3 कितना हो जाएगा 42 बट्टे 6 बराबर कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42। आपको x और y दोनों का मान निकल गया। भिन्न क्या निकला था लिख देंगे, अतः भिन्न बराबर क्या होता है x बट्टे y, मतलब x का कितना मान आया 7 और y का मान कितना आया 9। यही आपका आंसर हो गया। जांच करने का बिल्कुल आसान तरीका देखिए, क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 9 बट्टे 11। देखिए इसका अंश आया 7, 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और हर हमारा 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, मतलब वो 9 बट्टे 11 के बराबर हो गया कि नहीं। दूसरा भी क्या कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर वह 5 बट्टे 6 हो जाता है ना। तो 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 10, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 10 बट्टे 12 बराबर करके कितना आ जाएगा 5 बट्टे 6। इस तरह से आप इसको जांच भी कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को देखें। तो अब हम लोग सबसे लास्ट जो सवाल है हमारा उसको देख लेंगे। बहुत ही आसान है, इसको अगर सही से समझ लीजिएगा इस तरह का किसी भी सवाल को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सवाल को समझिएगा पहले। सवाल कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कहता है कि 5 साल के बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र मतलब बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र बेटे के आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब अभी प्रेजेंट में उसकी उम्र क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो चलिए देख लेंगे हम। निकालना है हमें वर्तमान आयु, तो मान लेंगे हम, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर क्या x वर्ष तथा उसके पुत्र की
वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, y वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्न से, मतलब अब हम लोग प्रश्न में जाएंगे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या, अभी अगर 1 साल है तो 5 वर्ष के बाद कितना, दोनों का 5 साल बढ़ जाएगा, है ना। सपोज मान लीजिए कि हमारा ही एज अगर 15 है या 20 है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, अगर 20 है तो 25 हो जाएगा, 25 है तो 30 हो जाएगा, मतलब 5 साल उसमें ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु यदि x है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 5। अगर उसके पुत्र की आयु y वर्ष है तो 5 साल के बाद इसका भी 5 साल बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा y + 5। अब कितना गुना था, जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु y + 5 है, इसकी आयु की 3 गुनी के बराबर था। अब इसको हम हल कर लेंगे, देख लेंगे, x + 5 बराबर ये हो जाएगा 3y + 5 दिया 15, या x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 5, या x - 3y बराबर कितना 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यदि एज अभी 25 है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 20 साल, 5 माइनस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर यदि वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x - 5। लिखेंगे पुनः x - 5 बराबर y - 5, और 5 वर्ष पहले कितना था, 7 गुनी था अपने बेटे की आयु का, कौन, जैकब। अब इसको भी हम हल कर लेंगे, x - 5 बराबर कितना हो जाएगा 7y, या -7 × 5 = 35, या x - 7y बराबर -35 और प्लस कितना 5। तो इस सवाल को यहाँ पर देख लेंगे, या x - 7y बराबर कितना हो जाएगा -30। समीकरण नंबर 2 है ना। समीकरण नंबर 1 आ गया हमको x - 3y बराबर 10, समीकरण 2 आ गया x - 7y बराबर -30। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x - 3y बराबर 10, तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे चूँकि x - 3y बराबर 10, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 3y। अब इसी मान को हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 10 + y प्रति स्थापित करने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x - 7y बराबर -30, या x की जगह पे क्या रख देना है 10 + 3y - 7y बराबर कितना -30, या यहाँ पर देखिए +3y - 7y तो कितना हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा -30 -10, ये 10 दाएं पक्ष में जाएगा, तो या -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना 40/4 बराबर कितना 10। x y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 10। अब लिखेंगे चूँकि x बराबर क्या है, x बराबर 10 + 3y, या 10 + 3 × 10, या 10 + 30 बराबर कितना 40। अब हमें दोनों का मान ज्ञात हो गया, x का भी मान और y का भी मान। लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की
आयु बराबर वाई बराबर कितना 10 वर्ष। इस तरह से आपका सवाल नंबर 6 सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आज हमारा प्रश्नावली 3.3 भी ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग अगले वीडियो जो प्रश्नावली 3.4 का है उसको देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।